मानते हैं देवी देवताओं को, हम डाइटी वर्शिप में नहीं विश्वास रखते, कोई अम्बेडकरवादी नहीं विश्वास रखता, कोई बौद्ध धर्म पालन करने वाला नहीं करता। एक सिख अपने गुरुओं का answer one question. Now answer one question. Answer one question, and I've done this before. I want to do it again. Okay, let's answer this. महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी वो तो फ्रीडम फाइटर, उन्होंने आजादी दिलाई, रास्ता दिखाया, और रिस्पेक्ट में हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। He was a great leader. He is not God. We don't worship him. नहीं, राष्ट्रपिता है ना, ठीक है। महात्मा गांधी की जय कर सकते हैं। महात्मा गांधी को भगवान नहीं मानते। अरे तो महात्मा गांधी की स्तुति नहीं करते। महात्मा गांधी की जय कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नेता है। अरे नेता है तो क्या हुआ, जय करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे महात्मा गांधी को जय करते हैं कि नहीं करते हैं? महात्मा कहते हैं, नेता के रूप में कहते हैं, टीचर के रूप में कहते हैं। हाँ, तो जमीन को माँ के रूप में नहीं, महात्मा गांधी को पिता के रूप में देख लेंगे, लेकिन भारत को और इस भूमि को माता के रूप में नहीं देखेंगे। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। आप मूर्ति पूजा फोर्स नहीं करेंगी। अरे मूर्ति पूजा कौन फोर्स कर रहा है यहाँ पर? किसने कहा मूर्ति पूजा है ये? प्रेम शुक्ला जी, ये मूर्ति पूजा है। अभी तो वंदे मातरम कैसे होगा? फिर वंदे मातरम भी मत कीजिए ना। वंदे मातरम कैसे? भाई ऐसा है, कारी अबरार जमाल और मोहम्मद फैज खान, राशिद किदवई और अजीज खान से ज्यादा बड़े मुसलमान तो इस वक्त आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं वो ठीक है, वो उनकी अपनी, मैं कारी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, उनसे पूछिए, आप लगाएंगे माँ दुर्गा की मूर्ति अपने मदरसे में? 150 साल पुराना मदरसा है, लगा लीजिए दुर्गा माता की मूर्ति। नहीं तो अरे भैया उसमें दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है? वो तो कारी साहब डिसाइड करेंगे ना, कारी साहब और विवेक स्क्रीन पर। हाँ कारी साहब। विवेक जी, वंदे मातरम के अंदर दुर्गा माता की तुलना धरती माता से की है, भारत की मिट्टी से की है। और मुझे सुन लीजिए सुन लीजिए विवेक जी, वंदे मातरम की तुलना, वंदे मातरम के अंदर दुर्गा माता की तुलना भारत की मिट्टी से की है। और मुझे भारत की तस्वीर रखने से अपने मदरसे में, मुझे अपने मदरसे में, सुनिए ना विवेक जी, स्कूल में, मुझे अपने घर में भारत माता की तस्वीर रखने से कोई परहेज नहीं है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। न इस्लाम रोक सकता है, न संविधान रोक सकता है, न समाज रोक सकता है, न आप रोक सकते हैं। और मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस सम्मानित चैनल की मार्फत से, आप रूबिका जी के कार्यक्रम की मार्फत से कांग्रेस पार्टी से भी कह देना चाहता हूँ, भैया हमने तो यही पढ़ा है कि इस्लाम बुत परस्ती के कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए, इस्लाम बुत परस्ती के कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग की विचारधारा को आगे न बढ़ाए। निराकार की साधना बताई, एक अल्लाह का नाम लिया, हमने तो ये पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है मैं नहीं जानता, और मैं एक बोल रहा हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ा कि इस्लाम में माताओं के नाम, देवी देवताओं के नाम और इत्यादि। एक सेकंड, सबकी आवाज थोड़ा नीचे। एक तो मैं दर्शकों से कह देना चाहती हूँ कि यहाँ कारी मतलब आप समझते हैं, मतलब जो कुरान को हिफ्ज करके और उसे संगीत में एक पर्टिकुलर आवाज में जो कुरान के आयतों को सुना है उसे कारी कहते हैं। बड़ी प्रैक्टिस लगती है, मजाक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद फैज खान बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कुरान को जिसे कहते हैं ना रट दिया है। इनसे ज्यादा बढ़कर तो आप नहीं इस्लाम को जानते हैं विवेक जी। डोंट ट्राई टू पुट दिस दिमागी नक्सल हियर, ये आप अपने दिमाग में रखिए। यहाँ पर ये रायता मत फैलाइए आप। और इसीलिए मैंने बहुत समझ के साथ, नहीं आप ये पूरी कोशिश आप करते हैं, आपका हमेशा ये एजेंडा रहता है। राशिद किदवई साहब, ठीक है, वो भले ही मौलवी मौलाना नहीं हो, लेकिन बहुत क्लियरली उन्होंने ये कह दिया कि भैया इसको धर्म से ना जोड़ें। विवेक श्रीवास्तव आकर सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसको आप कौम के लिए ज्यादा खतरा है, कोई और नहीं है। आप और आपकी सोच कौम के लिए ज्यादा खतरा है, और प्रॉब्लम ये है कि कौम आप जैसे लोगों को ज्यादा सुन रही होती है, राशिद किदवई जैसे लोगों को कम सुनती है, आप जैसे लोगों को ज्यादा वो व्हाट्सएप पर। अरे वाह विवेक भाई क्या बोला है आपने, आइए हाथ मिला देना चाहता हूं। और बस दो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कहकर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहकर आप कौम को बेवकूफ बनाते रहते हैं। अलावा इसके और कोई काम नहीं है आपका, और कोई काम नहीं है। प्रेम शुक्ला जी कोई बोल रहे हैं आप मुसलमान, और उसके बाद डॉक्टर अजीज खान साहब बैठे हो जी। देखिए साफ तौर पर आपके चैनल पर श्रीमान विवेक श्रीवास्तव बेनकाब हुए हैं।
देखिए, कारी साहब जो कुरान के जानकार हैं, कारी साहब का साफ शब्दों में कहना है कि वंदे मातरम में वंदे का अर्थ जो है वो वंदना से है, पूजा से नहीं है। वंदन अभिनंदन जो है ये पूजा का कहीं से समानार्थी शब्द नहीं है। बावजूद इसके श्रीमान विवेक श्रीवास्तव जो आपने इनके लिए शब्द प्रयोग किया दिमागी नक्सल, तो दिमागी नक्सल चाहते हैं कि भारत का मुसलमान हमेशा भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के विरुद्ध खड़ा रहे। ओके, यही काम जो है मुस्लिम लीग ने किया, यही काम जो है कम्युनिस्ट कर रहे हैं। तो कम्युनिस्ट, कांग्रेसी और मुस्लिम लीग ये भारत की अखंडता की को चुनौती देने का काम कर रहे हैं सर, और भारत की अखंडता को चुनौती अस्वीकार्य है। नहीं, माननीय प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। मुझे ये बताइए, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर के किसने हक दिया कि मेजॉरिटी के बिलीव्स, उसके सिंबल्स, उसके देवी, उसके देवता, बुद्धों पे, जैन पे, अंबेडकर वादियों पे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वंदे मातरम के विरुद्ध कब थे? वंदे मातरम पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन सा कबीरपंथी वंदे मातरम के विरोध में है? किस कबीरपंथी को आप जानते हैं जो वंदे मातरम के विरोध में है? एक कबीरपंथी मुझे दिखाइए, एक कबीरपंथी मुझे दिखाइए। मैं वो तमाम कबीरपंथियों के संपर्क में हूँ। एक कबीरपंथी मुझे दिखाइए,